जय श्री महाकाल दोस्तों। रामायण के समय में एक वक्त ऐसा भी आता है जब विष्णु अवतार राम और स्वयं महादेव के बीच ना चाहते हुए भी भयंकर युद्ध होता है। आखिर क्यों होता है यह युद्ध और क्या निकलता है इसका परिणाम, इसके बारे में जानने के लिए आखिर तक हमारी वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल गॉड्स लोक कथा में। दोस्तों बात उन दिनों की है जब प्रभु श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। तब श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेशों को विजय करती जा रही थी। जहां भी यज्ञ का घोड़ा जा रहा था, इस क्रम में कई राजाओं के द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, लेकिन अयोध्या की सेना के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शत्रुघ्न के अलावा सेना में पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव और भारत पुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अत्यंत धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र रुक्मागंध और शुभागंध वीरों में श्रेष्ठ थे। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी एक महारथी थे। राजा वीरमणि ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनकी रक्षा और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मागंध ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के साधारण सैनिकों से कहा, यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसे वे जाकर शत्रुघ्न से कहें कि विधिवत युद्ध कर अपना अश्व छुड़ा लें। जब रुक्मानंद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वे बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। प्रभु श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटाओ। इस पर रुक्मानंद ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अब तो जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्रों रुक्मागंध और शुभागंध के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो वे बहुत क्रोधित हुए एवं अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए और उन्होंने पूछा कि उनकी सेना से कौन अश्व को छुड़ाएगा। तो भारत पुत्र पुष्कल ने कहा कि तातश्री, आप चिंता न करें, आपके आशीर्वाद और प्रभु श्री राम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त करता हूँ। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे कि पवन सुत हनुमान ने कहा, राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए, और अगर हम ना समझा पाए तो हमें प्रभु श्री राम को सूचित करना चाहिए। राजा वीरमणि श्री राम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए वे उनकी बात टाल नहीं पाएंगे। हनुमान की बात सुनकर शत्रुघ्न बोले कि हमारे रहते हुए अगर प्रभु श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े तो ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है, अतः जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। युद्ध भूमि में भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गया। दोनों अतुलनीय वीर थे। हनुमान जी राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुक्मागंध और शुभागंध ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि में घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने 8 नाराज बाणों से वार किया। इस वार को राजा वीरमणि सह नहीं पाए
और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। हनुमान जी ने एक विकट पेड़ से वीर सिंह पर प्रहार किया। इससे वीर सिंह रक्तमोहन करते हुए मूर्छित हो गए। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहनाद करने लगे। उधर राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पे है। ये देखकर उन्होंने भगवान रुद्र का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित अपने सारे गणों को भेज दिया। एक ओर राम की सेना तो दूसरी ओर शिव की सेना थी। वीरभद्र ने एक त्रिशूल से राम की सेना के पुष्कल का मस्तक काट दिया। उधर भृंगी आदि गणों ने भी राम के भाई शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। बाद में हनुमान भी जब नंदी के शिवास्त्र से पराभूत होने लगे तब सभी ने प्रभु श्री राम जी को याद किया। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। प्रभु श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त करा। फिर श्री राम ने सारी सेना के साथ शिव गणों पर धावा बोल दिया। जब नंदी और अन्य शिव के गण परास्त होने लगे तब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। तब श्री राम और शिव में युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध के बाद अंत में श्री राम ने पाशुपतास्त्र अस्त्र निकालकर भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक के में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वो वर मांग ले। इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ मेरे भाई भरत के पुत्र पुष्कल सहित असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। कृपया कर उन्हें जीवन दान दीजिए। तब महादेव ने कहा कि तथास्तु। इसके बाद शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का अश्व श्री राम को लौटा दिया और श्री राम भी वीरमणि को उनका राज्य सौंपकर शत्रुघ्न और सारी सेना के साथ अयोध्या की ओर चल दिए। ऐसे ही अनेकों पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।